हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ठीक है, होता क्या है इसमें, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री करी है उसको इसमें अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर मान लो कोई चीज़ है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और कोई लड़का या कोई लड़की यहाँ से खड़े होके इस चीज़ को देख रहे हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये यहाँ से एक लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके स्ट्रेट में यहाँ पे डलेगी। यहाँ ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट कोई बी को देख रहा है, तो ये जो यहाँ से देख रहा है ये बनेगा एंगल ऑफ, यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनेगा यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, ए बी जो होगा, जो ए बी है ये है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, मतलब लाइन ऑफ साइट, जिस दिशा में वो देख रहा है, लाइन ऑफ साइट। यहाँ पर ए बी होगी लाइन ऑफ साइट, मतलब जहाँ पर वो देख रहा है। ठीक है, ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये होगी लाइन ऑफ साइट। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ए बी सी। इस तरह से हमें ये इसमें यहाँ पर ये यूज़ करना है। किस तरह से, अगला जो है इसमें दूसरा होगा यहाँ पर क्या, कि कोई चीज़ यहाँ पर है यहाँ पर ए पॉइंट पे, और यहाँ से कोई ऊपर से इस चीज़ को देख रहा है। तो यहाँ पर ये जब देखेगा, इसको देखेगा, तो यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन बिल्कुल इस वाली लाइन के यहाँ पर AC है, जैसे AC के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन होगी, हॉरिजेंटल लाइन है ये, और यहाँ पर नीचे की तरफ ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये वाला एंगल जो है हमारा एंगल ऑफ डिपर्सन हो जाएगा। मैंने मान लो इसको D पॉइंट लिया। ठीक है, तो एंगल ABD जो है, एंगल ABD ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिपर्सन, एंगल ऑफ डिपर्सन। ठीक है, यहाँ पर इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिपर्सन। ठीक, एंगल ऑफ डिपर्सन हो गया ये वाला, ये इसके हमेशा इक्वल होगा। तो एंगल ABD जो इक्वल होगा किसके, एंगल CAB के या BAC के। ठीक है, या BAC लिख सकते हैं। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों AC पैरेलल है BD के, तो ये इक्वल एंगल हो गए हमारे। तो ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ एविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिपर्सन हो जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब इसमें जो चीज़ें यूज़ करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, अब हमें क्या निकालना होता है, कोई साइड दे रखी है, मान लो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है तो बेस निकालना है। ठीक है, या हमें ये लाइन दे रखी है तो हमें परपेंडिकुलर निकालना होता है। इस तरह से हमें निकालना होता है इस चैप्टर के अंदर। और इसमें अब हमें चाहिए होते हैं सबसे पहले साइन, जैसे ए एंगल है, साइन A, कॉस A और टेन A, इनके बारे में पता होना चाहिए। साइन A क्या होता है, कॉस A क्या होता है, टेन A क्या होता है। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, जैसे परपेंडिकुलर है BC, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब AB। ठीक है, कॉस A क्या हो जाएगा इसमें, बेस अपॉन में AB, है ना, बेस क्या है AC अपॉन में AB। और टेन A क्या हो जाएगा, अगर हम टेन A लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब BC अपॉन में AC। यही तीन वैल्यू हमें सिर्फ इसमें चाहिए होती हैं। दूसरा हमें चाहिए होते हैं साइन, इनके एंगल, साइन A जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यू हमें चाहिए होती है। 0 डिग्री 0, ये 1/2, 1/√2 45। ठीक है, 60 जो है √3/2 और 90 जो है वो 1। ठीक, इस तरह से कॉस A चाहिए होता है 1,
√3/2, 1/2, 1/2 और 0 और 10a चाहिए होता है। एक 10a के बारे में पता होना चाहिए हमें। 0, 1/3 ये हमने 8.2 के इंट्रोडक्शन में इस टेबल को बनाना सीखा था। ठीक है, ये टेबल हमने सीखी है और यही टेबल हमें ये 3 sin cos tan चाहिए। sin cos tan हमें ये पता होना चाहिए। इस तरह से हमें ये 2 वैल्यू ये पता होनी चाहिए, एंगल ऑफ एविएशन, एंगल ऑफ डिपर्सन। ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ डिपर्सन होता है। ठीक, ऊपर से कोई चीज़ नीचे को देख रहे हैं, नीचे से कोई चीज़ ऊपर को देख रहे हैं। तो ये हमारा इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम करते हैं इसमें, इसी से हम आगे जो है क्वेश्चन करेंगे और जो है आराम से जो है सारे के सारे इन फॉर्मूलों को यूज़ करके हम सीखेंगे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है एक्सरसाइज 9.1 का। A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tip of the tied of the top of a vertical यहाँ पे tied from the top of a vertical pole to the ground। ठीक है, ग्राउंड से यहाँ पर एक ग्राउंड से क्या करा है, सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। एक पोल है यहाँ पे दिया हुआ, एक पोल है। ठीक है, मान लो लेट करा हमने ए बी इज द पोल। आंसर लिखते हैं हम यहाँ पर, सॉल्यूशन क्या दिया है, लेट ए बी इज अ पोल। ठीक है, यहाँ पर ए बी एक पोल है। ठीक, हमने सबसे पहले लिख दिया ए बी एक पोल है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टू द ग्राउंड। यहाँ से ग्राउंड से ए पर एक सर्कस आर्टिस्ट ने एक रस्सी बांध दी। ठीक है, ये सी पॉइंट है, मान लो ये सी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से उसने एक रस्सी बांध दी। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि एक हमारा यहाँ पे लिख देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी हमने लिख दिया। इसमें जो बी है वो है 90 डिग्री। ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक, राइट एंगल एट बी ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ये एंगल जो है हमारा एलिवेशन बन रहा है, क्योंकि यहाँ से उसने रस्सी बांधी है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो एंगल बन रहा है, एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री बन रहा है। ठीक, और ये जो रस्सी है हमारी ये 20 मीटर है और ए सी हमें दिया है हाइपोटेन्यूज है, जो कि ए सी 20 मीटर ये हमें दिया हुआ है 20 मीटर। हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी है। तो हमने ए बी जो है, ए बी को क्या मान लिया, हाइट मान लिया। लेट करा ए बी इक्वल टू हाइट। ठीक है, लेट हो गया ए बी इक्वल टू हाइट। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हाइट निकालनी है। तो देखो क्या होता है हमारा, साइन कितना डिग्री है, ये 30 डिग्री। साइन सी यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री। साइन क्या होता है, साइन अगर ये सी एंगल है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी अपॉन में ए सी होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके ए बी अपॉन में ए सी है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब ये हाइट है हमारी, ए बी हाइट दे रखी है, पर ए बी अपॉन में ए सी हमने ऐसे लिख दिया। अब साइन 30 की वैल्यू अभी हमने करी थी, साइन 30 की वैल्यू हमने टेबल में सीखी थी, क्या थी, 1/2। ठीक है, इक्वल टू ए बी कितना है, हमें ए बी हमने हाइट मानी थी और ए सी कितना है 20 मीटर। तो क्या होगा, ये 20 यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 अपॉन में 2 इक्वल टू हाइट। तो यहाँ पर कर दिया, ये हो गया 10 है ना। ए बी कितना आ गया हमारा, हाइट आ गई हमारी
10 मीटर, जो कि क्या है, ए बी है। ठीक है ना, क्या है, ए बी है, जो कि 10 मीटर आ गया। अब ए बी हमारी हाइट निकल गई 10 मीटर। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। इस तरह हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान से एक्सरसाइज है ये, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करा।